स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के पार्ट नंबर 9 में। दोस्तों इसका वैसे जो टॉपिक हम लोग पढ़ने आज जा रहे हैं इस टॉपिक का नोट तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो आज एक्सप्लेन्ड फॉर्म में यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ मेरी आवाज़ के साथ आप लोगों को ये पूरा वीडियो के फॉर्म में मिल रहा है, सिर्फ पीडीएफ के फॉर्म में नहीं मिल रहा है। आप लोग वो वाला नोट वाला अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें सिर्फ आपको ये कॉपी दिखा दी गई है, बस उसमें और कुछ बोला नहीं गया है। तो आज आपको बिल्कुल कॉपी भी मिलेगी, नोट भी मिलेगा और साथ में आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा अभी के अभी किया जाएगा। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा हुआ है। टॉपिक का नाम है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, या तो इनर्शियल होगा या तो नॉन इनर्शियल होगा। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, दोनों को एक साथ करके पूछा हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्टिंग्विश करिए, मतलब अलग अलग करके हमको समझाइए। ये आप देखेंगे 2014 के ए वाले सेक्शन में यानी कि 1 नंबर में, 2017 के ए वाले सेक्शन में यानी कि 1 नंबर में, 2018 के वाले सेक्शन में यानी कि 1 नंबर में, यानी कि आप देख पा रहे हैं 17 और 18 में लगातार पूछा हुआ है। 18 के बाद का डेटा मेरे पास नहीं है। आप लोगों के पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप लोग जाकर के उसमें देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि ये दोबारा फिर से पूछा है कि नहीं पूछा है। आगे आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि ये लगातार भी रिपीट कर सकता है और 14 के बाद से 17 में पूछा है तो आप देखेंगे ईयर्स को बदल करके भी रिपीट कर सकता है। तो कोई भरोसा नहीं है कब पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको हर साल तैयार करके इसे जाना ही चाहिए। आते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स गुड। एक आप लोग लॉ पढ़े होंगे, क्लास 10 से ही पढ़ा दिया जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लास 12 में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन क्लास 10 में भी थोड़ी बहुत पढ़ा दिया जाता है आपको कि न्यूटन का 3 लॉ होता है। तो जिसमें से जो आपका पहला वाला लॉ होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जिसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई बॉडी मोमेंट में है तो तब तक मूव करती रहेगी, ऐसे करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, बाहर से कोई इसको फोर्स लगा करके रोकने की कोशिश ना की जाए, तब तक वो ऐसे घूमती रहेगी। अगर कोई रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में एकदम बिल्कुल एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो कोई बॉडी, तो वो बॉडी तब तक वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके मोमेंट में चेंज ना किया जाए, तब तक वो बिल्कुल वैसे ही एक जगह पर पड़ी रहेगी, रेस्ट में रहेगी हमेशा के लिए, कभी नहीं चेंज होगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसी लॉ को बोला जाता है, इसी न्यूटन के लॉ को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप देखेंगे बोला जाता है, पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम बोला जाता है। तो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन बाबा आराम से घुस जाते हैं, देखिए होल्स गुड लिखा है ना, मतलब आराम से घुस जाते हैं उसमें, तो समझिए कि उसे बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर से सुनिएगा, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन बाबा आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, घुस जाते हैं, समझिए उसे बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे थोड़ी बहुत आप लोग इसमें और मेंशन कर देंगे, ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर एट रेस्ट आर मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और आप देखेंगे जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं सब के सब या तो रेस्ट में होते हैं या तो मूव करते हुए रहते हैं एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वो मूव कर रहे हैं तो हम बोले ना आपको कि एक बार मूव कर रहे हैं तो करते रहेंगे, ना ही मतलब तेज भी नहीं होंगी, ना ही तेज होगा और ना ही स्लो होगा, मतलब चलता रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपकी जो मान लीजिए साइकिल है, साइकिल आप किसी साइकिल से जा रहे हैं और उस साइकिल गलती से मान लीजिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम कर लेते हैं आपकी साइकिल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली है, यानी कि न्यूटन बाबा आराम से वहाँ पे घुस सकते हैं। तो न्यूटन बाबा का कमाल इतना ज़बरदस्त वहाँ पे है
जो ही न्यूटन बाबा वहाँ पे अप्लाई हुए, आपकी साइकिल ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। आप अपने घर भी पहुँच जाएंगे तब भी चलती रहेगी, रुकेगी ही नहीं। आप अपने घर पहुँच जाइए, स्कूल पहुँच जाइए, दुनिया में कहीं चले जाइए, अब चलती रहेगी, उसको आप कभी नहीं रोक पाएंगे। ऐसी साइकिल मतलब बिना ब्रेक वाली और बिना एक्सेलरेटर वाली, यानी कि वो ना ही तेज़ होगी ना ही स्लो, एक मोशन में वो बिल्कुल हमेशा ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल साइकिल तो ऐसे नहीं चल सकती। फॉर एग्जांपल अर्थ आप जानते हैं बिल्कुल एक वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से आप देखेंगे बिल्कुल मूव कर रही है। उसका एक टाइम है कि इतने टाइम में ये मूव करेगी, और वैसे ही अपने टाइम पर अपने बिल्कुल एक ही पाथ पर हमेशा ऐसे मूव कर रही है। तो अर्थ को आप बोलेंगे, अर्थ ले लीजिए, कोई भी दूसरा प्लेनेट ले सकते हैं आप लोग, वो सब के सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। कैसे होते हैं भैया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इसका मतलब वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से होल्ड होता है, यानी कि अच्छे तरीके से वहाँ पर होल्ड होता है, लग जाता है, अप्लाई हो जाता है। यानी कि न्यूटन बाबा बिल्कुल अंतरिक्ष में आराम से घुस सकते हैं। अंतरिक्ष में आप जाएंगे, स्पेस में आप जाएंगे, तो स्पेस में आप देखेंगे न्यूटन का नियम जो है वो अप्लाई होता है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नॉन इनर्शियल पर। नॉन इनर्शियल के लिए उसी का उल्टा कर लीजिए। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड गुड इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन बाबा आराम से नहीं घुस पाते हैं, मोटे पड़ जाते हैं और आड़स जाते हैं, उसमें अटक जाते हैं जाके, तो उसे बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे न्यूटन बाबा घुस ना पाए, दरवाज़ा बिल्कुल छोटा हो, है ना, जगह ना हो जाने के लिए, और न्यूटन बाबा हैं ही मोटे तगड़े एकदम बिल्कुल, तो वहाँ पे ना जा पाए। अंतरिक्ष हर जगह थोड़ी रहेगा, हर जगह स्पेस थोड़ी रहेगा कि एकदम पूरा जाके फैलेंगे, चौड़ा होंगे, तो यहाँ पे चौड़े नहीं हो पाते हैं। तो समझिए कि यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। ऑल द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर चेंज इट्स स्टेट। और जितने भी अभी आपने देखा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कभी अपनी स्टेट चेंज नहीं करते। अगर मूविंग में है तो बिल्कुल मूविंग में ही रहेंगे ज़िंदगी भर, हमेशा ज़िंदगी वो मूविंग में ही रहेंगे। अगर रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में ही रहेंगे, ऐसा होगा। यानी कि अगर कोई आदमी एक बार जिंदा हो गया ना तो हमेशा जिंदा ही रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। और एक बार अगर कोई आदमी मर गया तो हमेशा के लिए मरेगा, वो कभी नहीं जिंदा होगा, वो अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो। लेकिन हम लोग आदमी यानी कि मैंस यानी कि ह्यूमंस लोग क्या हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि जिंदा तो हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए जिंदा है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो चेंज कर देंगे, अपनी स्टेट को चेंज कर देंगे, यानी कि सीधे अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो आप देखेंगे स्टेट को चेंज करते हैं। जितने भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो सब के सब अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ सकते हैं, और अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में आ सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको थोड़ा सा धक्का लगा, हवा का धक्का लगा, कैसे भी मतलब उस पर फोर्स अगर अप्लाई हो गया तो आप देखेंगे वो मोशन में आ जाएगी। और अगर कोई मोशन में चीज़ है तो आप जानते हैं उस पर फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन की वजह से आप देखेंगे वो अपने आप रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। जिस साइकिल की हम बात की, साइकिल को आप एक बार से चला के छोड़ दीजिए, थोड़ी दूर जा कर के रुक जाएगी, गिर जाएगी, खड़ी हो जाएगी, ठीक है, नहीं फिर नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ उस पर फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह ढेर सारी चीज़ उसमें लग रही है, जिसकी वजह से वो देखेंगे आप अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, यानी कि मूविंग से रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन विदाउट एक्टिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है हम लोग उसको अलग से रोक नहीं रहे हैं, वो अपने आप रुक जा रही है ना, नेचुरली बिल्कुल रुक जा रही है। भले नेचुरली वहाँ पे फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है, वो ठीक है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से उसको रोक नहीं रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा विदाउट एक्टिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, है ना। जैसे आप कोई चीज़ यहाँ पे रखी गई है, तेज़ी से हवा आई लगी और वो अपने आप क्या हुआ, मूव करने लग गया, या तो कोई उसको अट्रैक्ट किया और अपने आप मूव करने लग गया, तो समझिए कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ही अपने आप मूव करने लग जा रहा है, उसको धक्का नहीं दिया जा रहा है, तब भी वो मूव कर रहा है। और पता चला थोड़ी देर बाद वो अपनी स्टेट को चेंज करके रेस्ट में था तो मोशन में आ गया, मोशन में था तो रेस्ट में आ गया। तो ऐसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी ग्राउंड का मतलब होता है घूमता हुआ झूला। क्या होता है? घूमता हुआ झूला, यानी कि जो घूमने वाला जो झूला होता है ना, आप लोग झूले हैं, उल्टी आने लगती है 1 मिनट के अंदर, अगर आप लोग बैठेंगे तो। हम तो बहुत बार बैठे हैं, लेकिन मज़ा भी आता है। ये देखिए
ऐसे 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 एकदम बिल्कुल घूमता रहता है, खूब तेज़ घुमा देंगे तो पक्का उल्टी आ जाएगी। तो ये देखिए ऐसे घूमता रहता है। एक बार आप खूब तेज़ उसको घुमा करके छोड़ दीजिए तो वो घूमेगा घूमेगा घूमेगा, घूमते 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 थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि अपने आप वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? जबकि हमने उसको रोकने की कोशिश नहीं करी, हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगाया, अपने आप क्यों रुक गया? क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जिसमें न्यूटन बाबा घुस नहीं पाते हैं। तो अब ऐसी बात वो रुक जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप लोग ठीक तरीके से समझे होंगे। मज़ा आया होगा पढ़ करके। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ धक्का एकदम बिल्कुल शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में, सभी क्लासमेट्स में। और जो आप लोग करते हैं कमेंट्स, अच्छे अच्छे बिल्कुल कमेंट, मज़ा आ जाता है पढ़ करके। वो कमेंट आप लोग बिल्कुल करना जारी रखेंगे, टाइम निकाल करके ठीक से आप लोग लिखा करिए अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, और अपने नाम के साथ अपने स्टेट को भी लिखा करिए, अपने डिस्ट्रिक्ट को भी लिखा करिए कि आप लोग कहाँ से कमेंट लिख रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धैर्य बना करके, पेशेंस बना करके आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा।